पाकिस्तान की टीम से जो आपको परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन थी और जैसा उन्होंने परफॉर्म किया उसमें कैसा डिफरेंस देखते हो आप? मैं वर्ल्ड कप से पहले थोड़ा सा लेके जाऊंगा, एशिया कप शुरू होने से पहले से पाकिस्तान की टीम से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, मैं पाकिस्तान की टीम को एशिया कप का फाइनलिस्ट देख रहा था अलॉन्ग विद टीम इंडिया, लेकिन उन्होंने बेड़ा कर दिया वहाँ पर। ठीक है, चलो उसके बाद समझ में आता है, चलो कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप में ये लोग सोच समझ कर खेलेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, एक सीधी राइट डायरेक्शन में खेलेंगे। लेकिन वर्ल्ड कप में भी वही हाल हो गया। एक गेम हुआ आपका इंडियन टीम, चलो इंडियन टीम के साथ आप हार जाते हो लेकिन तरीका तो आप बदलो ना हारने का। आप कोई टीम हार रही है लेकिन पैटर्न सेम है, तो इससे क्या सीखने को मिल रहा है? सीखने को ये मिल रहा है कि भाई कोई सोच विचार नहीं हो रहा है कि हम क्यों हार रहे हैं, कोई आत्मचिंतन नहीं हो रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रही है उसके बारे में, है ना, कि इसको ठीक कैसे किया जाए, कुछ काम हो ही नहीं रहा। ये साफ दिख रहा है। फिर आप प्रैक्टिस किस बात की कर रहे हो, फिर आप डेटा एनालिस्ट किस बात के लेके गए हो, आपके कोच क्या कर रहे हैं, आप मिकी आर्चर साहब को क्यों बुलाया हुआ है, उन्होंने बोलो जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है कि आप जाकर आपका काउंटी देखें। भाई आप सबको पता है, पूरी दुनिया कह के चिल्ला के परेशान हो गई है कि भाई इंटेंट सुधारो, है ना, कि इंटेंट में जो कमी है आपकी। सारे आज पाकिस्तान के एनालिस्ट चिल्ला रहे हैं, हम तो बहुत टाइम से बोल ही रहे हैं कि इंटेंट कहाँ है। वो जो 8 ओवर कुलदीप यादव और जडेजा ने गेंदबाजी की है, वहां पर क्यों शटर डाउन कर लिया था? उसके पहले बॉल इतना घूम नहीं रही, उससे पहले आप पेसर्स को बढ़िया खेल रहे थे वहां पे। तो अगर हार मिल रही है किसी टीम को और अगर पैटर्न सेम है हार का, तो आप उससे सीख कुछ नहीं रहे हो ना। आप अपनी एक ही दिमाग में चल रहे हो कि भाई हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, फिर उसी मेरे को लग रहा है वही है। फिर दिमाग आपको याद होगा एशिया कप से पहले जब हम बात करते थे तो हम ये पॉइंट रखते थे हम, ये जो नंबर 1 उस समय पाकिस्तान की टीम बनी थी, तो तब भी हमने कहा था कि आपने हो सकता है ये इल्यूजन हो सकता है, क्योंकि जो आपने मैचेस जीते भी थे उससे पहले वो छोटी टीमों के अगेंस्ट जीते थे, न्यूजीलैंड की मेन साइड आई नहीं थी, तो मैचेस आपने जीते, पर कंपटीशन क्या था, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या थी, शायद वो नहीं थी उस स्तर। और अभी ये भी तो आप देखो ना कि चलो बैटिंग में एक इंटेंट का मसला हो गया, आपके पास कुछ प्लेयर्स ऐसे आए भी हुए हैं, आपके पास प्लेयर पड़े हुए हैं जिनके पास वो इंटेंट है, उससे खेल सकते हैं, लेकिन उनके लिए आपको छोड़ भी नहीं रहे हो। आप पहले 20 ओवर खेल लिए, आपने टक कर दिया, आप उनको अंडर प्रेशर डाल के चले गए, बेचारे वो भी आउट हो गए। अब बॉलिंग की बात कर लो, बॉलिंग में अगर एक नसीम नहीं है तो क्या शाहीन बॉलिंग करना भूल गए? चलो ठीक है, मान लिया कि भाई शायद वो इंजरी आउट है, भाई ये तो इंजरी कैरी करके खेल रहे हैं शायद, बाकी के बॉलर्स क्या कर रहे हैं? तो मसले बहुत हो गए ना। जो हम एक्सपेक्टेड थी हमें, जो हमें उनसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड। आप मेरे को एक बात बताओ, 2011 की जो पाकिस्तान की टीम थी सेमीफाइनल पहुंची थी, ठीक है जी। 2019 की जो टीम थी वो भी नेट रन रेट से बाहर हो गई थी, बट लेकिन उनका भी पूरा चांस था सेमीफाइनल खेलने का। उन्होंने फाइट किया था। फाइट मिसिंग है यार, पाकिस्तान की टीम से वो फाइट मिसिंग है। आप देखो, सिर्फ एक गेम के बेसिस पे जज नहीं कर रहे हम, इसमें एशिया कप के भी गेम इन्वॉल्व हैं, इसमें आप यार बाहर है, नॉट आउट है, क्या बोल रहा है, इसमें एशिया कप के भी गेम हैं, वो भी इंक्लूडेड हैं। जिस तरीके के एशिया गेम्स में एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंस आई, उससे पहले जो ये खेल रहे थे, जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी था, वो भी हमने देखी है। पाकिस्तान की टीम को हम बहुत टाइम से, यार हम पिछले 4-5 महीनों से आप देख लो, श्रीलंका जो दौरा गया, उसके बाद हमने अलग अलग जहां पाकिस्तान के प्लेयर्स खेल रहे थे वो लीग्स भी देखी, एलपीएल देखा, एलपीएल में कैसे वाइटलिटी T20 लीग देखी थी, 100 में खेल रहे थे, वो भी हमने देखा। तो ये सारी चीजें हमने वहां पर देखी किस तरीके से खेल रहे हैं। और ये डिसीजन ऐसा थोड़ी था कि एक गेम में आ गया कि यार इनका इंटेंट का प्रॉब्लम है कि एक गेम में, ये बहुत टाइम से चलती आ रही है। ये कोच क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के, ये सवाल पाकिस्तान के पाकिस्तान की आवाम को पूछने चाहिए। भाई आप मेरे को एक बात बताओ, केएल राहुल हम कर रहे थे, केएल राहुल का ये है, केएल राहुल का वो है, उन्होंने सुधारा ना, उन्होंने बाद में आकर वो इंटेंट दिखाई, बाद में आकर उन्होंने गेम अपना अच्छा किया। बाकी इंडियन टीम में अगर कोई मसला पड़ता है, अगर सेम तरीके से हम 2 गेम हार जाते हैं, हम तो जीना मुश्किल कर देते हैं। भाई कैसी बैटिंग हो रही है, क्या हो रहा है, ये फलाना हो गया, कैसी बॉलिंग हो रही है, कहाँ है आपके लोग, क्यों नहीं पाकिस्तान के कोई आईना दिखाने वाला है कोई? तो वही बात है, वरना जेलस का तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं यार, सवाल देखो, लोग सवाल पूछते होंगे, लेकिन आप
को करने वाले लोग तो वही ना पीसीबी के मेंबर्स वहां पे जो बोर्ड में बैठे हैं जिनके और वो करके आ रहे हैं चारू, और कैप्टन वो कर रहे हैं क्या, कंप्लेंट है एग्जैक्टली। तो लोग सवाल पूछेंगे भाई, पूछ के रह जाएंगे, हम भी बोलेंगे, बोल के रह जाएंगे, करना वही है जो उनको करना होगा। बट वहां पे अच्छी चीज ये है कि आपके लिए रिजल्ट निकल के आया, आपने केएल राहुल को बैक किया, उसने एट द एंड आपके लिए डिलीवर किया, इंपॉर्टेंट मोमेंट पे डिलीवर किया, भले केएल राहुल हो या कोई और मेंबर हो आपकी टीम का। इनके साथ दिक्कत ये है ना कि आपकी कैप्टन के स्पेशली जो लगातार सब लोग बोल भी रहे हैं बाबर आजम के लिए कि आप टफ डिसीजंस, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे बच जाएं, हम एक्सपोज ना हो। लेकिन एशिया कप तक हमने देखा, एशिया कप में जो इंडिया से मैच जो बुरी तरह हारे थे उसके पहले तक वो उनकी स्ट्रेटेजी काम आ रही थी, लेकिन उसके बाद जब इंडिया से मैच हुआ उस टाइम बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। उस टाइम ये पता चला कि आपके पास जो आप बहुत ज्यादा बड़ा बोलते हैं ना, बाहर से बहुत चीज बहुत सुंदर दिखती है, अंदर से वो उतनी खोखली होती है, तो वो खोखले एकदम हॉलो नजर कभी कभी ये भी फील होता है कि ये कोई स्ट्रेटेजी बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे। वही तो जब आप एक्सपोज हो गए। इंडिया टीम से जब पाकिस्तान हारी, इंडिया का गेम खत्म हुआ, बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलते हैं अहमदाबाद की पिच पे कि वी वर लुकिंग एट 280 290 राइट। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, 280 290 का आप सोच के चलोगे उस पिच पर, जिस पिच पर लिटरली मैं बोल रहा हूँ शकील पहले आ जाते या इफ्तिकार पहले आ जाता तो वो अच्छा करता था भाई। जिस पिच पर रन ही रन है, जिस पिच पर आपको रोहित शर्मा ने बताया भाई बेटा ऐसे बैटिंग की जाती है, इस तरीके से अप्रोच की जाती है, उस पिच पर आप 280 290 सोच रहे हो। आप 290 280 सोचोगे, आप बनाओगे फिर 250, आप 350 का लेके चलते हो टारगेट, तब आप पहुंचते हो 300 पे। तो ये कौन कोचिंग कर रहा है? ब्रैडमैन क्या कर रहे हैं? मिकी आर्थर क्या कर रहा है भाई? कप्तान बाबर आजम, बड़े तो अपने मिकी आर्थर कप्तान बाबर आजम क्या कर रहे हैं? वहीं से हो रहे हैं। तो अगर सोच ही यही है कि आप अपने सोच को नहीं बदलोगे और इसी तरीके से इसी अप्रोच के साथ, तो फिर तो बेंगलोर में आप ये अगर थिंकिंग रहेगी तो वहां तो और भी फटके पड़ने वाले। ये प्रॉब्लम पता है इंडियन टीम के साथ भी हुई थी। मैं बताता हूँ आपको एक किस्सा है। 1983 वर्ल्ड कप हम जीते, ठीक है, वेस्ट इंडीज से, और वेस्ट इंडीज ने तुरंत बीसीसीआई को बोल दिया कि हम आ रहे हैं खेलने, अप्रोच कर दिया इंडिया में 5 मैच की टेस्ट सीरीज, और उसके बाद उतने ही शायद वनडे सीरीज थी। पहले वनडे सीरीज थी, वनडे सीरीज हम हारे, बुरी तरीके से हारे, एक भी गेम हमने नहीं जीता। वेस्ट इंडीज वालों के ईगो पे लग गई यार कि ये कैसे हमें हरा के चले गए एक गेम में। उसके बाद फिर दोबारा टेस्ट सीरीज हुई, टेस्ट सीरीज के 4 और टेस्ट मैचेस, कोई 2 दिन में खत्म हो रहा है, कोई 2.5 दिन में खत्म हो रहा है, 2 या 3 दिन में मैच खत्म हो। 5वें टेस्ट मैच से पहले होती है काउंसलिंग सुनील गावस्कर साहब की, है ना, एक स्पेशलिस्ट बुलाया जाता है और उनसे काउंसलिंग की जाती है कि उनका शुरुआत से ओपन करने आते थे, उनका यही था कि टाइम ले लो जितना हो सकता है, टक 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 किए जा रहे हैं और कोई ना कोई बॉल आके आपको आउट कर ही देगी। तो वो काउंसलर आया, उसने बोला कि अगर उधर से जोएल गार्डनर है या बाकी के जो बॉलर हैं वो अगर सबसे बड़े बॉलर हैं तो आप इधर से सबसे बड़े बैटर हो, आप अटैक करो, अपनी अप्रोच चेंज करो। और जब 5वें टेस्ट मैच शुरू हुआ, पहले ओवर में उन्होंने 4 चौके मारे, और वो टेस्ट मैच इंडिया शायद जीता भी था। तो जब आप इंटेंट चेंज करोगे तो रिजल्ट आएंगे। अब लगातार एक ही सेम इंटेंट से खेले जाओगे। अब तो एग्जांपल भी आपको दे दिया है। इन्होंने जो श्रीलंका से टेस्ट सीरीज खेली थी, वहां पे जो इंटेंट इन्होंने दिखाया था, हमने कितनी तारीफ की थी। पाकिस्तान कैसे इंटेंट, बैस बॉल, पाक बॉल, और पता नहीं फेमस पाक बॉल इन्वेंट हो गया, नया शब्द इन्वेंट हो गया टेस्ट मैचेस में। तो ये देखो ना, वहां पर इंटेंट बदला, रिजल्ट्स मिले। तो एटलीस्ट अप्रोच तो चेंज करके देखो, हो सकता है कि नतीजे बदल जाए। ये डिफेंसिव माइंडसेट के साथ बैटिंग करना, शुरुआत अच्छी मिल गई पेसर्स के अगेंस्ट, स्पिनर आ रहा है जी, 5 डॉट बॉल खेले जा रहे हो, 1 या 2 रन निकल रहे हैं, वहां पे प्रेशर तो अल्टीमेटली रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं है, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी नहीं हो रही है। तो ये सारे जो ये तभी होता है जब आप बहुत ज्यादा शेल में चले जाते हो, जब आप बिल्कुल बैकफुट पर आके टक टक करोगे तो भाई नहीं होता है, आपको थोड़ा सा करना पड़ता है फील्ड। अब देखो ये सारी बातें हम बाहर से गेम देख रहे हैं, हमको ही पता है, क्या कोच और डायरेक्टर को नहीं पता ये बात है? डेफिनेटली होता है, क्यों नहीं हो रहा है? अल्टीमेटली सब माइंडसेट का खेल है भाई। माइंडसेट कभी तो आप बदलोगे ना। आप देखो, आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हो, स्पोर्ट्स में एक चीज छक्के लगा रहे हैं, चौके लगा रहे हैं नेट्स में, हमने ऐसे कई विजुअल्स देखे, गेम में नहीं होता है, तेज बैटिंग कर रहे हैं, गेम में नहीं होता है, बड़ के छक्के मार रहे हैं, मैच में क्यों नहीं हो पाता? नेट और मैच दोनों अलग अलग चीज है। आप ट्रेनिंग में क्या कर रहे हो, आप नेट प्रैक्टिस में क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली मैच में क्या करते हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। मैच में बहुत सारी चीज होती है, वहां पे आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है, तो वो तरीका बदल जाता है। अब होता क्या है कि बाबर आजम आते हैं बैटिंग करने, तो हो सकता है वो अपने ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि मैं इस टीम का सबसे बड़ा बैटर हूं, अगर मैं आउट हो जाऊंगा तो शायद मेरी टीम कोलैप्स कर जाएगी। भाई नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, बाकी के प्लेयर भी है, खेल है, बाकी के प्लेयर्स भी हैं। आप
ठीक है, आप मानते हो कि आप सबसे बड़े बैटर हो, लेकिन नीचे के प्लेयर्स ने आपको मैचेस जिताए हैं, बाकी के प्लेयर भी अच्छा कर रहे हैं, रिजवान हो गया, शकील हो गया, इफ्तिकार हो गया, इन सारे लोगों ने बढ़िया किया है। सिर्फ वैसा आप बार बार यही सोच के खेलते जाओगे तो, और आप ये देखो ना कि आप एक गेम खेल रहे हो, ठीक है, और गेम में तो यही होता है भाई कि जो बेहतर खेलेगा, जिसकी स्ट्रेटेजी अच्छी थी, जिसने गेम प्लान बढ़िया बनाया, वो गेम टीम जीतेगी। आपको पता लग रहा है कि यार ये गेम प्लान हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा, एज अ टीम तो टीम भाई बहुत सारे प्लान होते हैं ना, आपके पास प्लान बी नहीं है, प्लान नहीं है, आपके पास एक ही प्लान है। ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि कोई टीम प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रही है, वर्ल्ड कप आप खेल रहे हो, या आप चलो वर्ल्ड कप भी नहीं, क्रिकेट खेल रहे हो, आपको पता लग जाता है कि आप एक सीरीज आ रहे हो, उसकी वजह क्या है, वजह ही नहीं समझ में आ रही है इन लोगों को, तो बेहतर कहां से होगा। और आप किए जा रहे हो कंप्लेंट कंप्लेंट कंप्लेंट।